हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल SRIP एड्यू फार्मा। आज का वीडियो है वैलिडेशन के ऊपर। ये इसका पार्ट 1 है जिसमें हम डेफिनेशन देखेंगे, गोल्स, नीड, पर्पस, एडवांटेजेस, डॉक्यूमेंट्स, देन एलिमेंट्स ऑफ वैलिडेशन। ये कुछ पार्ट्स हैं जो हम ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है इसमें लेके आए हैं। अभी हम इसमें और 2-3 वीडियोस और बनाएंगे इस चैप्टर के लिए। ये जो टॉपिक है ये आपके क्यूए और डीआरए का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम शुरू करें अपना वीडियो। सबसे पहले हम वैलिडेशन टर्म को समझेंगे कि वो एक्चुअली क्या होता है। तो अगर हम डेफिनेशन को प्रॉपरली देखें तो एक सिंपल लैंग्वेज में यहाँ डेफिनेशन लिखी है, दूसरी एक आईएसओ की डेफिनेशन है। अगर हम वर्ड के ऊपर जाएं, वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, तो किसी भी चीज को रेक्टिफाई करना या कंफर्म करना। किससे कंफर्म करना? तो हर एक प्रोडक्ट के हर एक प्रोसीजर का एक स्पेसिफिकेशन होता है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। उसके हिसाब से जब हम उसको कंपेयर करते हैं, अगर वो एग्जैक्टली सेम है, अगर उसको हम कंफर्म कर पाते हैं कि वो स्टैंडर्ड कंडीशंस के अनुसार है, तो उसी प्रोसीजर को कहा जाता है वैलिडेशन। तो प्रॉपर अगर डेफिनेशन देखें तो वैलिडेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसीजर दैट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट अ प्रोसेस under standard conditions is capable of consistently producing a product that meets the established product specification. Specification का मतलब होता है कि जो हमने एक स्टैंडर्ड कंडीशंस या पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं उसके अनुसार हमारा जो प्रोडक्ट है वो है या नहीं है। इसमें बेसिकली हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं जिससे कि प्रोसीजर, प्रोसेस, इक्विपमेंट, मटेरियल, एक्टिविटी या सिस्टम ये एक्चुअली हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट के अनुसार है कि नहीं है। तो आईएसओ में डेफिनेशन क्या है? वैलिडेशन इज द कंफर्मेशन बाय examination and the provision of objective evidence that the particular requirements for a specific intended use are fulfilled. मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पास एविडेंस होता है कि सिस्टमैटिकली पूरा शुरू से लेके लास्ट तक स्पेसिफिकेशन को फॉलो किया गया है, इसलिए ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। अब हम बात करेंगे कि वैलिडेशन की नीड्स क्या होती हैं, क्यों वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर को अगर पता है कि ये वैलिडेट की हुई चीज़ है, ये स्टैंडर्ड के अनुसार है, तो उसको क्वालिटी अच्छी मिल रही है तो वो सेटिस्फाइड होगा। कस्टमर मैंडेटेड मतलब ये उसकी ज़रूरत होती है। प्रोडक्ट की लायबिलिटी होती है कि वो पूरे क्वालिटी पैरामीटर्स को मीट करे। और साथ ही साथ जब हम पूरा वैलिडेटेड कंडीशन में कोई भी काम को करते हैं तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कंट्रोल रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम वेरिएशंस को, इसमें हम लॉसेस को प्रिवेंट कर पाते हैं। साथ ही साथ जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी डेवलपमेंट के लिए भी वैलिडेशन इम्पॉर्टेंट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी के लिए भी वैलिडेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं गोल ऑफ वैलिडेशन। सो अकॉर्डिंग टू फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, द गोल ऑफ वैलिडेशन इज टू एस्टैब्लिश डॉक्यूमेंटेड एविडेंस which provides a high degree of assurance that a specific process will consistently produce a product meeting its predetermined specifications and quality attributes. इसका ये मतलब है कि ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड एविडेंस प्रोवाइड करता है और ये हाई लेवल का हमको ये गारंटी देता है, एश्योरेंस देता है कि जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना है वो जो पहले से डिसाइडेड प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस हैं और जो क्वालिटी पैरामीटर्स या एट्रीब्यूट्स हैं उसको मीट करता है। तो ये हो गया उसका गोल या ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट्स या एडवांटेजेस की वैलिडेशन के। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस द नॉलेज ऑफ प्रोसेस इंक्रीजेस। अगर आप वैलिडेशन करते हैं तो पूरा प्रोसेस का जो नॉलेज है वो बढ़ता है। देन एश्योर्स द रिपीटेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि वैलिडेशन में हम ये चेक करते हैं कि हर बार जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं, रिपीटेबल चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, वो आगे हम एनालिटिकल वैलिडेशन में देखेंगे। तो ये एश्योर करता है प्रोसेस की रिपीटेबिलिटी को। देन एश्योर्स द फ्लुएंसी ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस वो कितना फ्लुएंटली हो रहा है, कितना सुचारू रूप से हो रहा है, वो चीज़ भी ये गारंटी देता है, श्योर करता है वैलिडेशन अगर किया हुआ हो तो।
Then it assures that the product is continuously according to the marketing authorization. Then it decreases the risk of manufacturing problems, decreases the expenses caused by the failures in production, decreases the risk of failing in GMP, and decreases the expenses of the everyday production, even though the validation itself will create expenses. अगर हम शॉर्ट में देखें तो अगर हम सिस्टमैटिकली वैलिडेट करते हुए पूरा प्रोसीजर करते हैं, पूरे काम को करते हैं शुरू से लेके लास्ट तक, तो उसमें जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के जो पैरामीटर्स हैं वो भी फॉलो होते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है और फेलियर के चांसेस बहुत ही मिनिमम होते हैं. और जब फेलियर मिनिमम होगा तो रिस्क ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स हैं और जो कॉस्ट है वो भी बच जाती है. भले ही अगर हम देखें तो वैलिडेशन करने के लिए भी अपने को कुछ पैसे लगते हैं, कुछ एक्सपेंस करना होता है, लेकिन एक होता है कि अगर आपने पहले से प्रिवेंशन किया हुआ है तो फिर आपके फेलियर जो है वो नहीं होते हैं. इसलिए वैलिडेशन करना बहुत ज़रूरी है. अब बात करते हैं स्कोप्स ऑफ वैलिडेशन. तो वैलिडेशन जो है पहले तो कहाँ कहाँ पर होता है. तो एनालिटिकल टेस्ट मेथड्स का वैलिडेशन होता है, फिर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशंस होते हैं, प्रोसेस यूटिलिटी सर्विसेज में, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, फैसिलिटीज, प्रोडक्ट डिज़ाइन, क्लीनिंग और ऑपरेटर. ये सभी एरियाज हैं जहाँ पर कि वैलिडेशन किया जाता है, जहाँ पर वैलिडेशन का स्कोप होता है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो वैलिडेशन में क्या चाहिए है, तो हमको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन, देन पर्सनल्स एंड फाइनेंसेस. और इसके अलावा हमको और क्या चाहिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल, देन पर्सनल विथ appropriate qualifications and experience, then extensive preparation and planning before validation is performed, and a specific program for validation activities in place. ये important scopes हैं validation से related. अब बात करते हैं मेजर फेजेस ऑफ वैलिडेशन. वैलिडेशन बेसिकली 3 फेज में होता है. जो एक्चुअल वैलिडेशन है वो है प्रोसेस वैलिडेशन यानी फेज 2, पर उसके पहले हम प्री वैलिडेशन क्वालिफिकेशन करते हैं और बाद में हम वैलिडेशन मेंटेनेंस करते हैं. तो अगर हम आगे अभी डिटेल में देखेंगे तो प्री मतलब पहले, तो जो वैलिडेशन करना है उसके पहले जो हम डिफरेंट पैरामीटर्स को एनालाइज करेंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे, फिर हम प्रॉपर वैलिडेशन का प्रोसेस करेंगे और फिर बाद में एक बार कर लिया तो ऐसा नहीं होता, हमको मेंटेन भी करना होता है जिससे कि वैलिडेशन में फेलियर ना हो. तो उसको कहते हैं फेज 3 यानी वैलिडेशन मेंटेनेंस. तो आगे हम 1 बाय 1 ये तीनों फेजेस को देखते हैं. अगर हम बात करें मेजर फेजेस ऑफ वैलिडेशन की, तो फर्स्ट फेज होता है प्री वैलिडेशन क्वालिफिकेशन फेज. इसमें जो वैलिडेशन है उसके पहले हम क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है, फिर पायलट बैच स्टडीज या स्केल अप स्टडीज करते हैं, देन कमर्शियल स्केल बैचेस देखते हैं, देन वी एस्टैब्लिश द स्टेबिलिटी कंडीशंस एंड स्टोरेज, देन एनालिसिस ऑफ इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड डोसेज फॉर्म्स, then equipment qualification, installation qualification, master production document and operational qualification and process capacity. ये different activities हैं जो कि pre validation के लिए important है. Next आता है process validation phase. This is the phase which limits all critical process parameters. Like here the parameters are established. पैरामीटर्स को प्रॉपरली एस्टैब्लिश करते हैं, फिर उसको वेरीफाई करते हैं और फिर उसको वैलिडेट करते हैं. किस लिए ये तीनों चीज़ें करते हैं, टू इंश्योर दैट द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैन बी अचीव्ड इवन अंडर द वर्स्ट कंडीशन. तो जो प्रॉपर हम पैरामीटर्स का एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, उसका वेरिफिकेशन करेंगे और वैलिडेशन करेंगे, ये तीनों चीज़ें आती हैं प्रोसेस वैलिडेशन फेज में. जब वैलिडेशन हो गया तो उसके बाद हमको उसको मेंटेन करना है. तो मेंटेन कैसे करते हैं, बाय रिव्यूइंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू प्रोसेस वैलिडेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स, देन टू मेक श्योर दैट नो चेंजेस और डिविएशंस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग चेंज कंट्रोल प्रोसीजर्स हैव बीन फॉलोड. हेंस देयर इज नो नीड फॉर रीक्वालिफिकेशन एंड रीवैलिडेशन. इसका ये मतलब है कि हम प्रॉपरली ऑडिट करते हैं, टाइम टू टाइम उसकी रिपोर्ट्स को चेक करते हैं,
पूरे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू किया जाता है, ये चेक करते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOPs हैं उसी के हिसाब से अभी सारे प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। अगर ये सब कुछ फॉलो हो रहा है तो फिर से रीक्वालिफिकेशन या रीवैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ वैलिडेशन। अगर हमको वैलिडेशन करना है तो उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन जिसको IQ कहते हैं। सेकंड है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन जिसको OQ बोलते हैं। थर्ड होता है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन जिसको DQ बोलते हैं। और फोर्थ होता है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन यानी PQ। तो ये अभी एलिमेंट्स के आपको नाम बता रहे हैं। नेक्स्ट अभी इसका वीडियो इंडिविजुअल बनाएंगे जिसमें कि एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम वैलिडेशन में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडेशन। अगर वैलिडेशन को देखा जाए तो डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया हुआ है, लाइक एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, देन इक्विपमेंट वैलिडेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन एंड प्रोसेस वैलिडेशन। इसके भी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा था फर्स्ट वीडियो ऑन वैलिडेशन जिसमें जस्ट हमने आपको ब्रीफ आउटलाइन दिया है। अभी डिटेल में हम आगे और पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है ये बी फार्म के बच्चों के लिए भी और साथ ही साथ एम फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी यूज़फुल होगा। सो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।